पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर इस सदन तक पहुंचाया। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे सदन के सामने बोलने का मौका प्रदान किया। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 12 अटरू विधानसभा के मतदाताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे सदन में बोलने का मौका मिला। और मैं सभी सदन के सदस्यों को प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को 22 जनवरी को संपन्न हुए अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनके नेतृत्व में इतने बड़े स्तर पर सफल आयोजन संभव हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के अविवेकपूर्ण नीतियां, अदूरदर्शी निर्णयों व कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्ष राजस्थान को गर्त में ले जाने का कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मेरा 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र कृषि में अग्रणी क्षेत्र है। इसको देखते हुए माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार ने क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रवन वृहद बहुउद्देशीय योजना को लागू किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष में इसके लिए कोई कार्य नहीं किया। यहाँ परियोजना अभी तक लंबित है। किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी किसानों की बात तो करती है, लेकिन उन्होंने किसानों से संबंधित सभी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। यहाँ तक कि मेरी विधानसभा के अटरू क्षेत्र में किसानों को डीएलसी रेट से कम मुआवजा दिया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पेपर लीक से लेकर सड़क निर्माण, बिजली, पानी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 के अंतर्गत शहरों में हर घर तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत मिशन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन यह योजना कांग्रेस सरकार की काम चोरी की भेंट चढ़ गई और समय पर पूरी न हो पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आयोजन किया है तथा लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है। यहाँ एक राष्ट्रीय प्रयास है जिससे अंतिम व्यक्ति तक लाभकारी योजनाओं की सूचना पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में नई सरकार में आते ही अपने किए हुए वादों को पूरा किया, जिसमें महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना, सीबीआई की शक्तियों को पुनः बहाल करना, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना आदि शामिल है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए भी प्रयास कर रही है, जिससे सरकारी पदों को प्राथमिकता में भरना शामिल है। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास को एक नई दिशा तथा राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही, लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करना केवल नए राजस्थान को निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान व विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आमजन, किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहे। आमजन में अंधेरे नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की प्रदेश के डिस्कॉम को आर्थिक संबलता देने के लिए शुरुआत की गई। उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 62,400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण यह ऋण फिर से बढ़कर 88,700 करोड़ रुपए के पार कर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु
HIT का गठन कर दिया है। साथ ही अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और DGP लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल माफियों के खिलाफ केस ऑफिसर की स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और माफिया राज का अंत करने के लिए संकल्पशील है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं में हताश और अवसाद के कारण आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय है। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाने एवं उनकी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रदेश के मुख्य शहरों में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गत सरकार में महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के मामले बड़े पैमाने पर सामने आए, जिससे राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देश भर में पहले पायदान पर रहा। फलस्वरूप वीरों और विभूतियों की यह गौरव भूमि बार बार कलंकित एवं शर्मसार हुई। हमारी मुख्य प्राथमिकता मातृशक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश को ऐतिहासिक मान सम्मान और गौरव पुनः लौटाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी को आवास हाउसिंग फॉर ऑल सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है, विगत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रधारी लाभार्थियों के आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ से वंचित रह गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार असंगठित प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM श्रम योगी मानबंधन योजना के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अटू नगर पालिका में ग्रेवल के नाम पर करीब 20 लाख के टेंडर लगाए, फर्जी भुगतान उठाया। वास्तव में ग्रेवल डाली ही नहीं गई। आज भी कई बस्तियां कीचड़ से सनी ग्रेवल की जगह मिट्टी डालकर की खाना पूर्ति की गई। नगर पालिका अटू में सफाई और ठेके कर्मचारियों के नाम भी फर्जी तरीके से उठाए गए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने फर्जी टेंडर कर अपने चहेते ठेकेदारों से साठ गांठ करके भुगतान उठाया गया है। अटू खाल में खुदाई के नाम पर लाखों रुपए का फर्जी उठाए गए हैं, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जबकि वहां 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। नाला सफाई काम में 16 लाख रुपए का उठा लिया, जबकि नाला सफाई हुई नहीं। माननीय सदस्य समाप्त करिए, हो गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को जो मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर शुभकामनाएं देता